May peace be upon all of you. You're watching YouTube channel Academic Saga. Today our topic is what's the difference between will and would. ये दो मॉडल वर्ब्स अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और हम में से बहुत से लोग इसका गलत यूज करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्विज भी कंडक्ट किया जाएगा। विल और वुड में 3 डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डिफरेंस। The first difference is that हम will का यूज़ फ्यूचर की बात करने के लिए करते हैं। एक बहुत कॉमन यूज़ जो हम करते हैं वो ये है कि हम will के थ्रू कोई प्रेडिक्शन करते हैं या किसी चीज़ के होने की उम्मीद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we'll be in England by 8 tomorrow, यानी कल 8 PM तक हम इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारी फ्लाइट हमें टाइम पे ले गई तो हम कल 8 PM तक इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी फ्यूचर की बात करता है बट इसमें ज़रा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हंग्री, आई विल जस्ट हैव एन ऑरेंज जूस। मुझे भूख नहीं लगी है इसलिए मैं बस ऑरेंज जूस ही पीऊंगी। इस सेंटेंस में भी फ्यूचर की बात हो रही है बट यहाँ हम डिस्टेंट फ्यूचर की नहीं बल्कि इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कोई बहुत दूर के फ्यूचर की बात नहीं हो रही। इस सेंटेंस में विल कोई उम्मीद नहीं शो कर रहा बल्कि बता रहा है कि आपने जूस के अलावा कुछ और ना खाने का डिसीजन ले लिया है। हम विल किसी से प्रॉमिस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स बाई ईमेल। मैं सारी डिटेल्स आपको ईमेल के थ्रू भेजूंगी। यहाँ हम किसी को एश्योर करवा रहे हैं यानी प्रॉमिस कर रहे हैं। हमने यहाँ तक विल के 3 यूजेस डिस्कस कर लिए हैं, यानी विल दूर के फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए और प्रॉमिस के लिए यूज होता है। अब हम वुड के यूज की बात करेंगे। वुड विल के पास्ट टेंस की फॉर्म है। इमेजिन कि अगर हमारी फ्लाइट लेट हो जाए और हम इंग्लैंड 8 PM की बजाय 2 AM पे लेट पहुंचे तो हम क्या कहेंगे? तो फिर हम पास की बात करेंगे जब हम लेट पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी थॉट वी वुड बी इन इंग्लैंड बाय 8 PM बट दैट डिडंट हैपन। हमारा ख्याल था कि हम रात के 8 बजे इंग्लैंड पहुंच जाएंगे बट ऐसा नहीं हो सका। हम वुड तब भी यूज करते हैं जब हम कोई पास की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉजंट हंग्री सो आई सेड आई वुड जस्ट हैव एन ऑरेंज जूस। मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने कहा कि मुझे जस्ट ऑरेंज जूस पीना है। आपने देखा कि इसमें किसी पास इवेंट की बात हो रही है। और वुड के यूज की लास्ट एग्जाम्पल है, शी सेड शी वुड सेंड मी ऑल द डिटेल्स बाय ईमेल। उसने मुझे कहा था कि वो सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर देगी। यहाँ भी पास की बात हो रही। यहाँ तक हमने विल और वुड का बेसिक यूज लर्न कर लिया है। अब हम इसके एडवांस यूज की बात करते हैं। ये एरिया बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है और इसमें हम किसी कंडीशन यानी शर्त और रिजल्ट की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टुमारो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला। अगर कल बारिश हुई तो मैं अपनी छतरी लाऊंगी। इसमें हम कंडीशन और रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यानी बारिश हुई तो ही मैं छतरी लाऊंगी। Another example, if David starts playing video games, his grades will not improve. अगर डेविड ने गेम्स खेलनी शुरू कर दी तो उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। यहाँ भी हमने कंडीशन की बात की है कि अगर उसने गेम्स खेलना शुरू कर दी तो ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। इन दोनों सेंटेंसेस में रियल पॉसिबिलिटी थी और इस तरह के सेंटेंसेस को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कुछ अनरियल और इमेजिनरी यानी माइंड में कुछ सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मेरे पर होते तो मैं सारे वर्ल्ड में घूमती। ये एक अंडरस्टूड बात है कि ये जस्ट एक इमेजिनरी यानी ख्याली बात है, पॉसिबिलिटी नहीं है। इस एग्जाम्पल में वुड का यूज किसी पास्ट इवेंट के हवाले से नहीं हो रहा जैसे हमने पहले किया है। यहाँ वुड इमेजिनरी यानी ख्याली बात कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है। रिमेम्बर, विल के साथ पॉसिबिलिटी शो की गई है और वुड के साथ इम्पॉसिबिलिटी शो की गई है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम सेकेंड कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। बट यहाँ थर्ड कंडीशन भी है। इसमें पास्ट कंडीशंस की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेविड हैड स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स हिज ग्रेड्स वुड हैव इम्प्रूव्ड। अगर डेविड वीडियो गेम्स खेलना छोड़ देता तो उसके ग्रेड्स इम्प्रूव हो सकते थे। यहाँ हम पास्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर वो गेम्स ना खेलता तो ग्रेड्स बेहतर हो सकते थे। Here we have a final example for you. If Nancy had gone to law school, she would have become a lawyer. अगर नैन्सी लॉ स्कूल जाती तो वो वकील बन सकती थी। यहाँ बात की जा रही है कि नैन्सी को एडवाइस की गई थी कि वो लॉ करे बट उसने नहीं किया लॉ और वो लॉयर नहीं बन सकी। इन सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि विल तभी यूज हो सकता है जब कोई रियल पॉसिबिलिटी हो, यानी कोई चीज़ हो सकती हो। इमेजिनरी कंडीशंस या बात के लिए हम वुड यूज करते हैं।
अब हम will और would का फाइनल यूज़ लर्न करेंगे कि पोलाइट एक्सप्रेशंस यानी नर्म लहजे में इन मॉडल वर्ब्स का क्या यूज़ किया जाता है। पोलाइटनेस के लिए हम would का यूज़ करते हैं, will का नहीं। सो would के कुछ स्पेशल फ्रेजेस हैं जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी? क्या आप मुझे कुछ उधार पैसे दे सकते हो? यहाँ हम पोलाइटली और सॉफ्टली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि हमने वुड यू माइंड के बाद जो लेंडिंग की वर्ब यूज की है उसमें ing यूज किया है, और यही करेक्ट तरीका है कि जब आप वुड के एक्सप्रेशन के साथ रिक्वेस्ट करते हो तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज करते हो। हम वुड का यूज परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट अ लिटिल अर्ली टुमारो? आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं कल जरा जल्दी चला जाऊं तो? आप ये अपने किसी सीनियर को कह सकते हैं। यहाँ हमने लीव की पास्ट फॉर्म लेफ्ट यूज की, बट हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं और ये भी ग्रामर रूल है। हम वुड का यूज कोई चीज किसी को ऑफर करने के लिए या किसी को देने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या तुम चाय पियोगे? इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। वुड यू लाइक टू कम अलॉन्ग विद अस? क्या तुम हमारे साथ चलोगे? वुड यू लाइक मी टू गिव यू अ राइड होम? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ आऊं? इन सब सेंटेंसेस में ऑफर की जा रही है। वुड का फाइनल यूज ये है कि जब हम कोई चीज चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू स्टे हेयर। मैं यहाँ रुकना पसंद करूंगी। इन सब सेंटेंसेस की इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप इनमें विल यूज नहीं कर सकते, ये फिक्स एक्सप्रेशंस। ओके, सो गेट रेडी नाउ। अब हम आपसे विल और वुड पे क्विज लेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, आई डैश लाइक अ ग्रीन टी प्लीज। सोचें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विल या वुड? जी, इसका करेक्ट आंसर वुड है। यहाँ वुड आएगा क्योंकि पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी आई डिड नॉट हियर यू डैश यू माइंड रिपीटिंग दैट? यहाँ क्या आएगा, विल या वुड? जी, यहाँ भी वुड आएगा क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ही डज नॉट हरी ही डैश मिस द ट्रेन। यहाँ क्या आएगा, विल या वुड? यहाँ विल आएगा। और ये कौन सी कंडीशन का सेंटेंस है? ये फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस है जिसमें चीज़ पॉसिबल होती है और इमेजिनरी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इट बी ओके इफ़ आई टर्न ऑन द AC। यहाँ क्या आएगा, यहाँ वुड आएगा क्योंकि पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है AC ऑन करने की। क्वेश्चन नंबर 5, यू शुड रीड दिस बुक यू डैश लव इट। यहाँ क्या आएगा, यहाँ विल आएगा और यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश पिक यू एट द एयरपोर्ट टुमारो। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी विल आएगा और यहाँ डिस्टेंट फ्यूचर यानी ज़रा दूर के फ्यूचर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, वी डैश मूव टू अ बिगर अपार्टमेंट इफ़ वी कुड फाइंड वन। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी वुड आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी बात है, ज़रा और कोई चीज़ सर्टेन नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, विच टीम डू यू थिंक डैश विन द मैच। यहाँ फ्यूचर के करीब की बात है और पॉसिबिलिटी भी है, तो यहाँ will आएगा। So these were some of the basic and advanced uses of two modal verbs will and would. Hope you will like this video. Thank you for watching and stay tuned for more updates.